नमस्कार, नमो नारायण। गीता दैनिक दैनिक के अंदर 139वें दिन में आज का प्रवेश है। भगवान श्री कृष्ण के दो श्लोक हैं। नंबर है श्लोक का 35-36, अध्याय 6वां, आत्मसंयम योग। मन चंचल था कल, अर्जुन ने शिकायत की, आज उसका समाधान कृष्ण देते हैं और वो दो श्लोक ये हैं। श्री भगवान उवाच असंशयं महाबाहो मनो दुरनिग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यतात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुम् उपायतः। श्री भगवान बोले, हे महाबाहो अर्जुन, निसंदेह मन चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है, परंतु हे कौन्ते, यह अभ्यास और वैराग्य से वश में होता है। क्योंकि जिसका मन वश में किया हुआ नहीं है, ऐसे व्यक्ति द्वारा योग प्राप्त करना या योग प्राप्त किया जाना कठिन है, और वश में किए हुए मन वाले प्रयत्नशील पुरुष द्वारा सही उपाय अथवा साधन से प्राप्त होना संभव है, ऐसा मेरा मत है। मीरा का एक भजन है, साधन करना चाहिए मनवा, भजन करना चाहिए। कोई तो साधन करोगे, मैं जो कहता हूं कुछ तो करोगे। ये मन ही जो है ना डुबो देता है, तो उसको संभालने के लिए साधन चाहिए। तो भगवान ने अर्जुन को महाबाहु क्यों कहा? महाबाहु इसलिए कहा कि वह लंबी भुजाओं वाला शूरवीर है, महाबाहो। इसलिए मन पर विजय पाने के लिए उत्साह और सावधानी से तत्पर है। और कौन्तेय इसलिए कहा कि कुंती भक्त है। उसका दूसरा अर्जुन को संबोधन भगवान कृष्ण करते हैं, कौन्तेय, कुंती का पुत्र है। तनया, कौन्ती तनया, कौन्तेय, कुंती भक्त है और तू उसका पुत्र है, अतः इस परंपरा के कारण तू मन को जीत सकता है। भगवान यहां उसको कहते हैं कि कौन्ते इसलिए कहा कि कुंती भक्त है और तू उसका पुत्र है, अतः इस परंपरा के कारण तू मन को जीत सकता है। कैसे जीतेगा? यहां वैराग्य को इसलिए प्रधान रूप से साधन बतलाया है क्योंकि वास्तविक वैराग्य भक्त को ही हो सकता है। वैराग्य किसी एरे गिरे नथु खेरे को नहीं होगा, क्योंकि विवेक चाहिए वैराग्य के लिए। चित्त सुंदरता की ओर आकर्षित होता है और सबसे सुंदर भगवान ही है। अपने चित्त को सुंदरता की ओर आकर्षित होता है, यह बात सच है। वास्तविकता में एक बहुत गंभीर बात, जिसको हम भले ही आनंद प्रमोद या हल्के में जोक कहेंगे, पर हम किसी भी सुंदर स्त्री हो तो पुरुष के प्रति, पुरुष हो तो स्त्री के प्रति आकृष्ट होता है। तो जो अट्रैक्ट होता है, वो अट्रैक्ट होता क्यों है? व्हाट इज बॉटम लाइन? व्हाई? वो उसके चमड़ी को नहीं देखता। चमड़ी तो कई और प्राणियों की भी सफेद हो सकती है। चमड़ी के अलावा आंखें भी कई प्राणियों की नीली हो सकती है, लेकिन उसके भीतर की जो वो सुंदरता है और वो सुंदरता का जो कृष्ण है, आकर्षण, आकर्षित करता है, वो उसके प्रति आकर्षित हो रहा है। तो सुंदर चित्त जो है वो चित्तचोर भगवान को क्यों कहते हैं? सबसे सुंदर भगवान है, भगवान के श्री चरण, गुरु के प्रति तुम आकृष्ट हो सकते हो। तो अपने आकर्षण की भी लेवल थोड़ी ऊंची रखो। एरे गरे नथु खेरे के प्रति बोलो आई लव यू करके गिर जाना, इट्स नॉट सेंसिबल। यू मस्ट लव क्वालिटेटिव। हर चीज को आई लव यू से जोड़ दोगे, और आई लव यू के लिए वो जो हाथ से वो तुम हार्ट वार्ट बना लेते हो और व्हाट्सएप पे वो लाल पीले नीले हार्ट्स भेज देते हो। दिल इतने सस्ते और सुंदर होने लगे तो व्हाट्सएप पे ही सब काम हो जाए भाई। तो इतना भगवान के प्रति चित्त को लगाओ, आनंद आएगा। अतः उनमें लग जाने के कारण सहज में ही सब ओर से चित्त हट जाएगा। एक बार भगवान की तरफ चित्त लगाया नहीं कि वो चित्त चोर है, चित्त लगा या चित्त ले लिया, फिर दुनिया में फिर कहीं चित्त लगाने की जरूरत नहीं है। तो जिसे हमने दिल को लगाया, जो कुछ है सो तू ही है। भगवान श्री रामकृष्ण देव के बहुत परम भक्त विवेकानंद जी को मैं जब याद करता हूं तो ये गजल वो गाते थे और ठाकुर को सुनाते थे। तुझसे हमने दिल को लगाया, जो कुछ है सो तू ही है। एक तुझी को
अपना पाया, एक तुझी को अपना पाया, जो कुछ है सो तू ही है, तुझसे हमने दिल को लगाया, जो कुछ है सो तू ही है। उस परमात्मा के चरणों में चित्त, और फिर भजन दृढ़ होने पर जिज्ञासा जागृत होगी कि भगवान क्या है, मैं क्या हूं, संसार क्या है। और ऐसी शंका होने पर स्वयं भगवान ही गुरु रूप में आकर उसे उपदेश करते हैं और तब ज्ञान होता है। यहां यह बात क्लियर हो गई कि भगवान ही गुरु रूप धारण करके आते हैं, क्योंकि भगवान बार बार तो आपके लिए शरीरधारी नहीं बनेंगे, इसलिए गुरु रूप से आते हैं और शरीरधारी ही गुरु होते हैं, फोटो वाले गुरु नहीं होते। जब तक गुरु नहीं मिल रहा है, फोटो पे प्रार्थना करते रहना कि गुरु स्वरूप आ जाओ आ जाओ आ जाओ प्रभु, और आते हैं, इसकी गारंटी मैं देता हूं अगर आपकी प्रार्थना में दम है तो। किंतु अभ्यास के बिना वैराग्य ठहर नहीं सकता, बीच में शिथिल पड़ जाता है। इसीलिए यहां वैराग्य और अभ्यास दोनों की ही कहे हैं। वैराग्य की अंतिम अवस्था यह है कि पदार्थ पास होने पर भी उसे भोगने की रुचि न हो तो वो अपनी ओर खींच नहीं सकता। मैं ऐसे हजारों लोगों को जानता हूं, हजारों संतों से मिला हूं, और वैराग्य की उस परिकाष्ठा को मैंने देखा है कि प्रणामी के अंदर स्वर्ण के से गठर के गठर गिरते हैं, उन्होंने कभी आंख उठा करके नहीं देखा कि क्या है, उनके लिए वो धूल है। और ऐसे लोगों के भी दर्शन कर लिए जो 500 का लिफाफा भी देखते हुए पहले जेब में तुरंत डाल देते हैं, फिर आगे की बात होती है। तो संत का वैराग्य तो पकड़ में आ जाता है, लेकिन संसारी का वैराग्य कैसे तुम देखोगे? तो संसारी को भी वैराग्य प्रैक्टिस तो करना ही चाहिए। मन दो प्रकार का होता है, पुण्य प्रवाही और पाप प्रवाही। पुण्य में जाएगा या पाप में जाएगा, मन दो तरह से ही बहेगा। उसे पुनः पुनः पुण्य प्रवाही करना ही अभ्यास है, और इस श्लोक से यह सिद्ध होता है कि समाधि आवश्यक है। अगले श्लोक में और इसकी पुष्टि भी करते हैं कि हमने जो पढ़े थे, असंयतात्मा योगो दुष्प्रापति में मति वश्यतात्मा तो यत्ता शक्यो आपनो उपायात। लेकिन समाधि वाली स्थिति को अगले श्लोक में बताएंगे, जो हम कल तो पाठ करेंगे। लेकिन ये दो जो श्लोक हम आज पढ़ रहे हैं, असंशयम महाबाहो दूरी निग्रहम चलम अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येन च क्रियते। हम लगभग जितना भी सत्संग करने जाते हैं, कहीं निमंत्रण होता है, कहीं कुछ प्रसंग होता है, कहीं 1 दिन है, 2 दिन है, 3 दिन, 7 दिन वगैरह वगैरह, उसमें 90% जो हमारे पास क्वेरीज आती हैं, चाहे वो यूथ की हो, युवान की हो, वर्किंग क्लास की हो या वृद्धों की हो, 70-80 साल के अंदर भी। मैं मेरे अपने मित्र से बात कर रहा था, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं आचार्य महेश जी, आयुर्वेद के। तो कहते हैं कि मैंने उनको कहा कि बड़े उम्र बढ़ने से कोई काम वासना कम होती है, इसका प्रमाण मुझे नहीं दिखता। तो उन्होंने समर्थन में कहा कि स्वामी जी मैं आपको क्या बताऊं। वलसाड़ का ही उन्होंने एग्जाम्पल दिया। बोले वलसाड़ के बहुत प्रतिष्ठित, अब तो वो शरीर में नहीं रहे, प्रतिष्ठित व्यक्ति उनके पास आए। 65 के ऊपर की उनकी उम्र थी, बेटियों की शादी हो चुकी थी, 2 बेटी 1 बेटा हो चुकी थी। फिर भी उनके पास आकर के बोलते हैं, ये डॉक्टर कुछ ऐसा टॉनिक दे देना, थोड़ी फीलिंग्स जागे। डॉक्टर साहब उनको बोलते हैं कि कुछ तो शर्म करो, 65 की तुम्हारी उम्र हो चुकी है। ये उनका दोष है, इस दृष्टि से मत लेना। ये मन की जो अवस्था है मैं उसको बताता हूं, और मन कभी भी भरता नहीं है। ययाति का भागवत के अंदर एग्जाम्पल है। ययाति का देखोगे कितना भोग करता हुआ बहुत समय के बाद उसको रियलाइज होता है, ज्ञान आता है कि ये मैं कहां क्या कर रहा हूं। हम अपने जीवन में जो चीजों को अपने लिस्ट में प्रायोरिटीज के रखते हैं, क्या चाहिए जीने को, वैसे क्या चाहिए, रोटी कपड़ा मकान, थोड़ी शिक्षा होगी, थोड़ी दवा होगी, थोड़ी व्यवस्था होगी। लेकिन इसके ऊपर जब हम निकलते हैं पदार्थों की दुनिया में, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के अंदर,
तो कोई अंत नहीं है कि कितनी कार, कार का ब्रांड, कौन सी कंपनी, कौन सा देश, कपड़ों के ब्रांड, परफ्यूम्स के ब्रांड, देयर इज नो एंड। लेकिन वही मन बिखरता चला जाता है, वो राई के दानों की तरफ फैलता जाता है। वो ठाकुर कहते हैं रामकृष्ण कि मन क्या है? राई के दानों का पैकेट। आप जब तक उसको पकड़े हुए हो तब तक मन आपके हाथ में है। वो राई के दानों से भरा हुआ पैकेट जैसे ही आपके हाथ से छूटा, राई के दाने फैल जाएंगे जमीन पर। और जितने दाने थे, अज्यूम करो वो दाने 1,00,000 दाने थे, तो आप कभी भी शर्त लगा लो 1,00,000 दाने जमा नहीं करोगे, उसमें 2-4 कम ही पड़ेंगे, क्योंकि मन बिखर गया। मन को बिखरने मत देना। एक बार मन जो आपका गिर गया, उसको पकड़ना बड़ा मुश्किल है। इन दिनों रिजल्ट आए हुए हैं बच्चों के, कई बच्चे निराश भी चल रहे होंगे, उनके माँ बाप भी। लेकिन हिम्मत मत हारो, मन को गिरने मत देना। अरे कोई बात नहीं, अभी ज्ञान आ गया ना, अब अगले साल इसके और टारगेट बढ़ा करके मैं निकल जाऊंगा, निकाल दूंगा, हो जाऊंगा पास। मन को जहां गिराने दोगे, अवसाद में आओगे, डिप्रेशन में आओगे, गलत गलत विचार आएंगे, कुछ भी गलत करने को मन करेगा, मत करना। मन को मजबूत रखना। और जो आकर्षण का केंद्र है तो वो कृष्ण है, आकर्षण थी कृष्ण। और चित्त को लगाना है सुंदरता में तो कृष्ण, इससे ज्यादा क्या और हो सकता है। तो मैं तो बस आपको यही शुभकामनाएं देते हुए कहूंगा कि जो अच्छा हुआ है तो उसको धन्यवाद कहो, और बुरा हुआ है तो भी परमात्मा का लाइसेंस समझ करके, भाई कुछ लर्निंग के लिए है तो उसको अपने पास रखो और आगे बढ़ो। आइए 2 श्लोकों का पाठ करें। श्री भगवान उवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते असंयतात्मना योगो दुष्प्रापति मे मति वश्यात्मनः तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः। आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमो